छत्तीसगढ़ राज्य अपनी विविधताओं की वजह से विश्व में पहचाना जाता है। यहाँ के जनजातीय क्षेत्र के लोग अपने लोक नृत्य की वजह से भी जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कई तरह के लोक नृत्य प्रचलित हैं। इनमें स्त्री पुरुष सामान्य रूप से भाग लेते हैं। छत्तीसगढ़ की रचनाओं में नदी, नाले, पर्वत, घाटियाँ तथा सुंदर धरती की कल्पना होती है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य व छत्तीसगढ़ के लोकगीत काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं और छत्तीसगढ़ की अलग अलग क्षेत्र में कौन कौन जातीय नृत्य धार्मिक अनुष्ठान ग्रामीण हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य के, तो इनमें कई तरह की देवी देवताओं के साथ साथ देव पितरों की पूजा अर्चना के बाद लोग जीवन प्रकृति के साहचर्य के साथ घुला हुआ देखने को आपको मिल सकता है। हेलो नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल में, जिसका नाम है द सीजी एडवेंचर। तो चलिए जल्दी से आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है कर्मा नृत्य। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक नृत्य है। इसे कर्मा देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह बस्तर जिले में धूमधाम से मनाया जाता है। इस नृत्य में पारंपरिक पोशाक पहनकर लोग नृत्य करते हैं और छत्तीसगढ़ी गीत गाते हैं। छत्तीसगढ़ का यह लोक नृत्य आमतौर पर राज्य के आदिवासी समूहों जैसे गोंड, उरांव, बैगा आदि द्वारा किया जाता है। यदि आप सोच रहे हैं क्या यह लोक नृत्य किसी भी विशेष अवसर पर किया जाता है, तो आपका अनुमान सही है। यह नृत्य वर्षा ऋतु के अंत और बसंत ऋतु की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। इसलिए यह नृत्य स्थानीय लोगों के बीच खुशी और उत्साह लाने के लिए बाध्य है। इस नृत्य प्रदर्शन में गांवों के पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। कर्मा नृत्य के लिए कलाकारों की टीम में एक प्रमुख गायक भी होता है। यदि आप छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति का सबसे अच्छा अनुभव करना चाहते हैं, तो कर्मा नृत्य प्रदर्शन देखना चाहिए। दूसरे नंबर पर है सुआ नृत्य, जिसे आमतौर पर तोता नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ का एक और लोकप्रिय लोक नृत्य है जो आमतौर पर गौरा गौरी के विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह मूलतः महिलाओं और किशोरियों का नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं एक टोकरी में सुआ यानी मिट्टी का बना तोता को रखकर उनके चारों ओर गोल गोल घूमकर इस नृत्य को करती है और सुआ गीत गाती है तथा हाथ से या लकड़ी के टुकड़े से ताली बजाई जाती है। इस नृत्य के समापन पर शिव गौरी विवाह का आयोजन किया जाता है। इसे गौरी नृत्य भी कहा जाता है। सुआ लोक नृत्य को दिए गए इस अनोखे नाम के पीछे का कारण महिलाएं तोते को बीच में रखते हुए इस लोक नृत्य को करती है, इसलिए इसका नाम सुआ नृत्य रखा गया है। हालांकि यह डांस थोड़ा आसान है, लेकिन डांस परफॉर्मेंस के साथ मस्ती, ऊर्जा और उत्साह आपको इसे देखने के लिए बाध्य करती है। तीसरे नंबर पर है पंथी नृत्य। यह लोक नृत्य मनोरंजन के सबसे महत्वपूर्ण रूपों में से एक है और क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए संस्कृति का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के शीर्ष लोक नृत्यों की बात करें तो भी पंथी नृत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। यह नृत्य न केवल इस क्षेत्र के लोक नृत्य के सबसे महत्वपूर्ण रूपों में से एक है, बल्कि इसे छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का एक प्रमुख रिवाज या समारोह भी माना जाता है। यह नृत्य अक्सर समुदाय द्वारा माघी पूर्णिमा में होने वाले गुरु घासीदास की जयंती के उत्सव के दौरान किया जाता है। यदि आप पंथी नृत्य के प्रदर्शन को देखते हैं, तो आप स्वयं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ दुर्ग क्षेत्र के आदिवासी समूहों की पारंपरिक विरासत को प्रदर्शन में परिलक्षित देख पाएंगे। लोग इस नृत्य के माध्यम से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी नृत्य शैली की तरह यह भी कई चरणों और पैटर्न का एक संयोजन है। हालांकि जो चीज़ इसे अद्वितीय बनाती है वह यह कि यह अपने पवित्र गुरु की शिक्षाओं और बातों को दर्शाता है। चौथे नंबर पर है गेड़ी नृत्य। यह मुरिया जनजाति का प्रिय नृत्य है, जिसमें पुरुष लकड़ी की बनी हुई ऊंची गेड़ी में चढ़कर तेज गति से नृत्य करते हैं। इस नृत्य में शारीरिक कौशल व संतुलन के महत्व को प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः घोटुल के अंदर व बाहर इस नृत्य को विशेष आनंद के साथ किया जाता है। छत्तीसगढ़ के सभी लोक नृत्यों में गेड़ी नृत्य को देखने में सबसे मज़ेदार और रोमांचक माना जाता है। जो चीज़ इस नृत्य को इतना अनूठा और ख़ास बनाती है वह यह कि प्रदर्शन के दौरान नर्तकियों और बांस के दो लंबे खंभों पर ऊंचा चढ़ाया जाता है। इसके अलावा यह उस ऊंचे ध्रुव पर चढ़ने के बाद युद्धाभ्यास करते हैं। गेड़ी नृत्य का सबसे अच्छा हिस्सा कलाकारों को जमीन पर डंडे से टकराते हुए देखना और साथ ही साथ विभिन्न आदिवासी ध्वनि और तालों के साथ झूमते हुए एक उत्कृष्ट संतुलन बनाए रखते हैं। छत्तीसगढ़ का यह लोक नृत्य लोगों के बीच पसंदीदा बने रहने का कारण है। यह एक वर्षों से इस नृत्य ने अद्वितीय आदिवासी परंपरा को सफलतापूर्वक जीवित रखा है।
5वें नंबर पर है राउत नाचा। राउत नाचा के मुख्य कलाकार राज्य के चरवाहे होते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ के इस लोक नृत्य को चरवाहे लोक नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप विशाल हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में जानते हैं तो आप जानते होंगे कि यादव या यदुवंशी जो छत्तीसगढ़ की एक लोकप्रिय जाति है को प्रमुख हिंदू देवताओं में से एक भगवान कृष्ण के वंशज माना जाता है। राउत नाचा नृत्य रूप दुष्ट राजा कंस और क्षेत्र के चरवाहे के बीच प्रसिद्ध भयंकर युद्ध के दृश्यों को दर्शाता है। इस प्रदर्शन में यादव भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। छत्तीसगढ़ का यह लोक नृत्य जो मुख्य संदेश देता है वह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्राचीन सत्य है। यह नृत्य रूप आमतौर पर देव उठनी एकादशी के अवसर पर किया जाता है, क्योंकि स्थानीय लोगों के बीच एक दृढ़ विश्वास है कि यह शुभ तिथि है जब सर्वशक्तिमान स्वयं जागते हैं और उपस्थित होते हैं। 6वें नंबर पर है हुल्की नृत्य। यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य में से एक है। हुल्की पाटा घोटुल का सामूहिक मनोरंजक लोक नृत्य है। इसे अन्य सभी अवसरों पर भी किया जाता है। इसमें लड़कियां व लड़के दोनों भाग लेते हैं। हुल्की पाटा संसार के सभी कोनों को थोड़ा बहुत स्पर्श जरूर करता है। हुल्की पाटा मुरिया जनजाति की कल्पनाओं का गीत है। 7वें नंबर पर है दंडामी माड़िया नृत्य। बस्तर के दंडामी माड़िया नृत्य को गौर माड़िया नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य में युवक अपने सिर पर गौर नामक पशु के सींग से बना मुकुट पहनते हैं, जिसे कोकोटा कहा जाता है, जो कौड़ियों और कलगों से सजा रहता है। युवकों के साथ नृत्य करने वाली युवतियां अपने सिर पर पीतल का मुकुट पहनते हैं, जिसे टीगे कहा जाता है। हाथ में लोहे की सरिया से बनी एक छड़ी गुजरी बड़गी रखती हैं, जिसके ऊपर घुंघरू लगे रहते हैं, जिसे जमीन पर पटकते हैं तो आकर्षक ध्वनि उत्पन्न करती है। 8वें नंबर पर है डंडारी नृत्य। यह नृत्य प्रतिवर्ष होली के अवसर पर आयोजित होता है। विशेष रूप से राजा मुरिया भात्रा इस नृत्य में रुचि लेते हैं। नृत्य के प्रथम दिवस में गांव के बीच एक चबूतरा बनाकर उस पर एक सेलम स्तंभ स्थापित किया जाता है और फिर ग्रामवासी उसके चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करते हैं। बाद में डंडारी नृत्य यात्रा कर गांव-गांव में नृत्य प्रदर्शित करते हैं। 9वें नंबर पर है कक्सार नृत्य। छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले में एक जाति है अबुझ माड़िया जनजाति। इसके द्वारा यह नृत्य किया जाने वाला एक सुप्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य फसल या वर्षा के देवता कक्सार को प्रसन्न करने के लिए पूजा के उपरांत नृत्य किया जाता है। कक्सार नृत्य के साथ संगीत और घुंघरुओं की मधुर ध्वनि से एक रोमांच वातावरण उत्पन्न होता है। इस नृत्य के माध्यम से युवक और युवतियों को अपना जीवन साथी ढूंढने का अवसर भी प्राप्त होता है। 10वें नंबर पर है माओ पाटा नृत्य। माओ पाटा मुरिया जनजाति के खास नृत्य है। इस नृत्य गौर मार नृत्य भी कहा जाता है। माओ पाटा का आयोजन घोटुल के प्रांगण में किया जाता है, जिसमें युवक और युवतियां भाग लेते हैं। नर्तक विशाल आकार के ढोल बजाते हुए घोटुल में आते हैं। इस नृत्य में गौर पशु तथा पाटा का मतलब कहानी है, जिसमें गौर के पारंपरिक शिकार को दिखाया जाता है। पोत से बनी सुंदर माला, कौड़ी और भृंगराज पक्षी के पंख की कलगी, जिसे जेलिंग कहा जाता है, युवक अपने सिर पर सजाए रहते हैं और युवतियां पोत और धातुई आभूषण, कंघियां और कौड़ी से श्रृंगार किए हुए रहती हैं। एक व्यक्ति गौर पशु का भेष लिए रहता है, जिसका नृत्य के दौरान शिकार किया जाता है। 11वें नंबर पर है मांदरी नृत्य। मांदरी नृत्य घोटुल का एक प्रमुख नृत्य है। इसमें मांदर की करताल पर नृत्य किया जाता है। इसमें गीत नहीं गाया जाता। पुरुष नर्तक इसमें हिस्सा लेते हैं। दूसरी तरह के मांदरी नृत्य में चिटकुल के साथ युवतियां भी हिस्सा लेती है। इसमें कम से कम एक चक्कर मांदरी नृत्य अवश्य किया जाता है। मांदरी नृत्य में शामिल हर व्यक्ति कम से कम एक थाप के संयोजन को प्रस्तुत करता है, जिस पर पूरा समूह नृत्य करता है। 12वें नंबर पर है सरहुल नृत्य। यह छत्तीसगढ़ की उराव जाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उराव जाति के लोग अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए साल के वृक्ष के चारों ओर घूम घूम कर उत्साहपूर्वक यह नृत्य करते हैं। उराव जनजाति की मान्यता है कि इनके देवता साल के वृक्ष में निवास करते हैं। 13वें नंबर पर है ददरिया नृत्य। यह छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध प्रणय नृत्य है। यह एक गीतमय नृत्य है, जिसमें युवक गीत गाते हुए युवतियों को आकर्षित करने के लिए नृत्य करते हैं। छत्तीसगढ़ में यह काफ़ी लोकप्रिय नृत्य है। 14वें नंबर पर है परघौनी नृत्य। बैगा जनजाति का यह लोक नृत्य है, जो विवाह के अवसर पर बारात के पहुंचने के साथ किया जाता है। वर पक्ष वाले उस नृत्य में हाथी बनकर नृत्य करते हैं। 15वें नंबर पर है रहस नृत्य। छत्तीसगढ़ के शीर्ष लोक नृत्यों की सूची के बारे में बात करते हुए निश्चित रूप से कोई भी रहस नृत्य का उल्लेख किए बिना चर्चाओं को पूरा नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में किया जाने वाला एक प्रमुख लोक नृत्य। यह नृत्य शैली राज्य में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक सामान्य घटना है। नृत्य का मुख्य विषय भगवान कृष्ण और उनकी प्यारी देवी राधा की रासलीला है। ग्रामीण लोग इस नृत्य के कलाकार होते हैं और वे इस नृत्य का प्रतिनिधित्व बड़े उल्लास और उत्साह के साथ करते हैं। प्रदर्शन के दौरान नर्तक पारंपरिक टोपी और पोशाक पहनते हैं। तेज गति, उत्कृष्ट नृत्य कला और विशेष वेशभूषा एक साथ मिलकर एक शानदार लोक नृत्य का प्रदर्शन का निर्माण करते हैं।
तो ये था दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों कुछ अधिक व्यस्तता के कारण वीडियो आने में लेट हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कोशिश करूँगा कि जल्दी वीडियो आए। अब मिलते हैं किसी दूसरे विषय के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।